देखिए आलोक जी, हम्म। हर एक देश के जिम्मेदार नागरिक की जो ये कानून अभी आ रहा है उन सबको चिंता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने का काम कर रही है। अब आप देखो हिंदुस्तान के इतिहास में हमारे साथ में कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ हैं, जो है सुरेंद्र राजपूत जी, जो बहुत अच्छी बातें बताई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा वाकया बताओ, कोई ऐसा नेता का नाम बताओ जिसने खुद अपने ऊपर इतने बड़े जो है चार्जेस लगे हों। आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर दंगा भड़काने के, मर्डर के कई सारे केसेस उनके ऊपर खुद लगे हुए थे। खुद उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और यहाँ तो होड़ लग गई थी हमारे उत्तर प्रदेश में, डिप्टी सीएम से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों में, कि कौन अपने मुकदमे सबसे पहले वापस लेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा है। और जो लोग, अगर आपने देखा होगा पिछले काफी समय में जिन लोगों ने बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार के नारे सुने थे, उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पे बड़े पैमाने पे लूट न करी हो। आप अगर देखो जिन नेताओं के ऊपर बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, वाटर स्कैम घोटाला, बाकायदा आदरणीय अमित शाह जी ने बुकलेट जारी करी थी और उनको अपनी पार्टी में मिलाते उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो सारे के सारे जो है ईडी और सीबीआई की सारी की जांचें सब धरी की धरी रह गई। इसके अलावा आपने देखा होगा महाराष्ट्र से लेकर के वेस्ट बंगाल से लेकर के कोई ऐसा राज्य बताओ आप जहां पे बीजेपी ने जो है भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां ना गढ़ी हो। आपने अजीत पवार का नाम सुना होगा, उनके खिलाफ तो 70,000 करोड़ की बात करते थे प्रधानमंत्री जी। नेचुरल करप्ट पार्टी बोलते थे एनसीपी को। आपको याद होगा यही जो वर्तमान के मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के हैं आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, आप बताओ यही प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा वीडियो जारी करी थी 5 लाख रुपए लेते हुए, और कैसे बताया था कि नोट ऐसे ऐसे रखा जा रहा था। बाकायदा वीडियो खुद बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था और अपने यूट्यूब चैनल से शेयर किया था। उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने। आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार का एक मुख्यमंत्री कभी कहता है मैं 5वीं पास हूं, कभी 7वीं पास हूं, कभी जो है एक पीएफसी कोर्स लेके आ जाता है, जिनके खिलाफ जो है ना दो दो उनकी एज दो जगह डिक्लेयर करते हैं। कहीं हत्या से बचना है तो वहां पे एज अपनी कुछ और बताते हैं, उसके बाद कुछ एज और डिक्लेयर करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी जैसे आरोपों में जेल में डाला गया उनको। कितने सारे जो है मुकदमे फर्जी लगाए गए उनके खिलाफ। इवन की एक मुकदमा तो ऐसा भी है कि जो पति पत्नी किसी दारू के ठेके से 18,000 रुपए कैश लूट करने चले गए। ये बताओ बीजेपी वालों के बारे में, इनके बारे में जब कोई सोचता है, पढ़ता है, तो खुद हाथ पर रहता है कि ये समझ के आए हैं कि बस हम ही को राज करना है, इन्हीं को हमेशा रहना सत्ता में, कभी सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पूरे देश की जो गरिमा थी उस मर्यादा को गिराने का काम किया है। पूरी दुनिया में ट्रेंड किया चंदा दो धंधा लो। आपको याद होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कितनी बेईमानी करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये कौन नहीं जानता है। और आप सोचो जिन लोगों ने इन्हें पैसे खिलाए, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो बंद किया, और इस तरीके से वो सारा मामला सबके सामने आया, नहीं तो कोई जानकारी भी नहीं मिल पाती। कितनी बेईमानी करी बीजेपी के लोगों ने। आप सोचो चाइना से लेकर के पाकिस्तान से लेकर ना जाने कितनी कंपनियों चंदा खाया इन लोगों ने। इवन की जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां थी वहां से भी चंदा खाया इन लोगों ने। तो ये बीजेपी का चेहरा है। अब तो चढ़ावा पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। आप सोचिए अभी मैं सच में एक बात कभी एक दिन सोच रहा था कि आप बताओ कि जहां पे करोड़ों करोड़ों लोग आए, तकरीबन आपने देखा होगा महाकुंभ के दौरान 15 से 16 करोड़ लोग आए थे, जो मंदिर ट्रस्ट ने बताया, और सब लोगों ने 200 रुपए दिए होंगे तो लगभग 3200 करोड़ रुपए हो जाता है। 3200 करोड़ इकट्ठा होने के बावजूद बताते हैं कि कल 84 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास लिख रहे हैं भ्रष्टाचार, चोरी में, बेईमानी में, और अपनी चोरी को छिपाने के लिए वो नए नए षड्यंत्र लेकर के आते हैं और नए नए कानून लेके आते हैं कि वे कैसे लोगों को जो है फंसाया जाए, लोगों को जो है गुमराह किया जाए, और जो है सत्ता में बने रहने की लगातार कोशिश में ये प्रयास में लगे हुए हैं। इसीलिए जो 130वां संशोधन लेके आने का प्रयास इनका है। तो सच्चाई यही है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है इनका। और ये सच में बता दूं कि सुरेंद्र जी ने सही बात कही है कि ये केवल हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि अपने लोगों को भी निपटाना इन्हें। जो लोग भी आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी को जो आंख दिखाने का काम करेंगे, उन्हें भी निपटाने का काम करेंगे। आलोक बस जी आप भी मुस्कुराइए, बीजेपी में आप हैं,
निपटाए जाएंगे, ये सच्चाई है। और अभी आपने देखा होगा मोहन यादव से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के क्या क्या चीजें चलती हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का आमना सामना तो नमस्ते भी नहीं हो पाता है। तो ये बीजेपी के लोग हैं, इनका एक नया जो है एक नया ट्रेंड ये लेके आ रहे हैं, चल रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं अशोक चौहान, आपको याद होगा आदर्श सोसाइटी घोटाला, उनकी तो 3000 करोड़ की संपत्ति ईडी ने 300 करोड़ की ईडी ने संपत्ति अटैच कर ली थी। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, राज्यसभा जाते हैं, 7 दिन के अंदर ईडी ने उनकी संपत्ति को रिलीज कर दिया। ये भाजपाइयों का चेहरा है भाई, इनका ये काम करने का तरीका है।